हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट खुशबू सोनी। तो आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 10th पढ़ रहे हैं। पार्ट 10th में हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो है वो पार्ट 7, 8, 9 में पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब हम इनका कंपैरिजन देख रहे हैं, राइट। सॉलिड्स में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। हमने देखा कि सॉलिड में जो है वो कुछ पार्टिकल्स इस तरह से बहुत पास पास में रहते हैं और इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। मतलब इनके बीच में जो फोर्स है, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरह से स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, इसलिए इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होता है। तो इसके बीच में जो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर यानी इनकी मॉलिक्यूल्स, राइट। इंटर यानी इन्हीं अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटर मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं ना। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब आपस में खुद का खुद में ही होता है, इंटर यानी होता है एक मॉलिक्यूल और दूसरी मॉलिक्यूल। तो दो इंटर मतलब दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होता है। आपको दिख रहा है कि इसमें देखिए पार्टिकल्स के बीच में जो वो स्पेस है, इसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही वीक होता है। वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो हमें पता है कि पार्टिकल जो है उनके बीच में और भी ज्यादा स्पेस होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। तो इसके बीच में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बिल्कुल ही वीक होगा, बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। हर पार्टिकल बहुत ही रेंडमली मूव करता है। यहाँ जो पार्टिकल है बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, यहाँ थोड़ा लेस होल्ड करते हैं, इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही वीक होता है। और यहाँ जो गैसेस में है तो वो बिल्कुल भी उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता है इंटरमॉलिक्यूलर, राइट। अब हम बात करें कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत लेस है। देखिए बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में आप देख सकते हैं कितना कम कम स्पेस है सारे पार्टिकल्स के बीच में। ये हमारा एक सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इन सभी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत लार्ज है, इसीलिए वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और यहाँ पे तो जो स्पेस है वो बहुत ही लार्ज है, इसलिए जो फोर्स है वो बहुत ही कम है। अब आप देखिए इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही कम है, कोई और दूसरी चीज में अगर इसमें ऐड करती हूँ तो उसको जगह नहीं मिलेगी इन पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए जिसका शेप है वो डेफिनेट रहता है। मैं इसे प्रेस नहीं कर सकती या इसे कंप्रेस नहीं कर सकती सॉलिड को। क्यों नहीं कर सकती? आप देखिए यहाँ पे जो स्पेसेस है वो बहुत ही कम है, यहाँ पे जो स्पेसेस है वो बहुत ही कम है। तो मैं इसे कंप्रेस करूंगी या मैं इस पे फोर्स भी अप्लाई करूंगी तो इसका शेप चेंज नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जो उसका शेप होता है वो डेफिनेट होता है और वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है। यहाँ पे कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। अगर पानी को मैं जग में डालती हूँ तो जग का शेप ले लेगा, पानी को ग्लास में डालती हूँ तो ग्लास का शेप ले लेगा। लेकिन पानी अगर 1 लीटर है तो वो चाहे जग में डालू चाहे ग्लास में डालू वो 1 लीटर ही रहेगा। मीन्स उसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं रहेगा, राइट। उसी तरह से अगर मैं बात करूं गैसेस में तो कोई शेप और कोई वॉल्यूम होता ही नहीं। गैसेस को तो जहां अगर आप रूम में छोड़ रहे हैं गैस को तो वो रूम का पूरे रूम में उसके पार्टिकल मूव करेंगे। जहां पे भी आप गैस को एक सिलेंडर में मैंने बंद कर दिया तो उसके पार्टिकल पूरे सिलेंडर में रेंडमली मूव करेंगे। अब इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी हाई है तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वो पानी में कभी भी तैरता नहीं है। जिसकी डेंसिटी जितना हाई होगी वो पानी में जाकर के डूब जाएगा, राइट। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। किसी भी सॉलिड चीज को अगर आपको मेल्ट करना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से सॉलिड चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ही हाई होता है। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मैंने अभी आपको बताया हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में इतनी स्पेस है ही नहीं कि वो स्पेस को कवर करके कंप्रेस हो जाए। और सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं कर सकता, ये पेंसिल ही फ्लो नहीं करेगी। मैंने इसे यहाँ रख दी तो यहीं रहेगी और इसे यहाँ रख दी तो यहीं रहेगी। जैसे लिक्विड है, अगर मैंने उसको पानी को ढोल दिया तो वो इजीली जो है वो फ्लो करने लग जाएगा। तो सॉलिड फ्लो नहीं करता, लिक्विड हमारा फ्लो करता है। लिक्विड को मैं कंप्रेस कर सकती हूँ, इसके लिए हमने पार्ट 8 में एक एक्सरसाइज देखी थी कि मैंने इंजेक्शन में पानी भरा था और उसकी पिस्टन को हटा के और फिर मैंने उसको जब पिस्टन दबाई तो पानी जो है वो इजीली कंप्रेस हो रहा था। और पानी की जो डेंसिटी वो बहुत ही लो होती है। कैसे? जब आप पानी के ऊपर तेल की कुछ बूंदे डालेंगे तो तेल भी हमारा लिक्विड है और पानी भी हमारा लिक्विड है, तो तेल जो है वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करेगा, ना कि पानी के अंदर जाके डूब जाएगा, राइट। और इसका जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो कम होता है। आपको पता है कि वाटर जो इजीली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लग जाता है,
राइट। और बर्फ जो है वो इजीली रूम टेम्परेचर पे हमारा मेल्ट भी हो जाता है। ओके अगर हम बात करें गैसेस की तो इसकी तो डेंसिटी बहुत ही लो होती है, गैसेस तो बहुत ही इजीली फ्लोट करती है, राइट। और पर गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है, इसीलिए तो हम छोटे से जो हमारा गैस का जो घर में सिलेंडर होता है कुकिंग गैस के लिए, कुकिंग गैस होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो इतने से सिलेंडर में कितनी गैस आ जाती है कि उससे 1 से 2 महीने तक खाना जो है वो इजीली बन जाता है। तो हम बोलते हैं कि गैसेस बहुत हाई कंप्रेसिबल होती हैं कि एक छोटे से सिलेंडर में बहुत मैं ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उसमें फील कर सकती हूँ। और गैसेस तो हमारी इजीली फ्लो करती है, लिक्विड भी हमारा फ्लो करता है लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन हो गया। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।